कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स सेंटर्स, है ना। तो हम लोग 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स सेंटर्स, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सेंटर, है ना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स सेंटर्स, है ना। तो ये एक्स वो नहीं है जो आजकल आप यूज करते हो ना नॉर्मली एक्स, इस एक्स का उस एक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स टोटली डिफरेंट है ना। तो ये जो है ये एक्स सेंटर्स है ना। तो इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ठीक बात नहीं है यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ एंड अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एड्यूटेक। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्स सेंटर्स की एंड इन सेंटर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है इन सेंटर? व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है ना। इन सेंटर इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ये जो एक्स सेंटर है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये भाई है इन सेंटर का, है ना। जैसे इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वैसे ही एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर में केवल आप एक ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यूज करोगे, ठीक है। एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स एंड 2 और क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो एक्स सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का एंड एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना। तो जब आप एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे तो ऑफ कोर्स बी एंड सी का लोगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जब आप ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे एंड बी एंड सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स लोगे तो आपको एक एक्स सेंटर मिलेगा, ठीक है। हमें इन सेंटर केवल एक ही मिलता था, लेकिन हमें एक्स सेंटर्स जो है वो 3 मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स सेंटर्स। समझ में आया? 3 मिलेंगे। जब आप ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे एंड बी एंड सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लोगे तो आपको मिलेगा एक एक्स सेंटर। जब आप बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे एंड रिमेनिंग 2 कौन कौन से बचे, ए एंड सी, एंड ए एंड सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स लोगे तो आपको मिलेगा दूसरा एक्स सेंटर। एंड जब आप सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे एंड रिमेनिंग 2 कौन से रिमेनिंग है, ए एंड बी, तो ए एंड बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लोगे, जब आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो वो तीनों ही कॉन्करेंट होंगे एंड उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी योर थर्ड एक्स सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास इन सेंटर तो एक ही होता है ना। और कोऑर्डिनेट क्या होता है इन सेंटर का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक्स सेंटर्स कितने मिलेंगे, 3 एक्स सेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसका नाम देखो, इन सेंटर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते थे एंड एक्स सेंटर को भी हम लोग आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास 3 एक्स सेंटर आ रहा है ना, तो हम आई से लिखेंगे तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके नीचे 1 2 3 चिपका देते हैं, मतलब कि हमें I1 मिलता है, I2 मिलता है एंड I3 मिलता है। हम लोग बोल देते हैं कि ये जो I1 I2 I3 है
ये हमारे 3 एक्सटर्नल क्या बोलते हैं एक्स सेंटर्स हैं। समझ में आया है ना। तो ये हो गया। तो आपको पता तो चल गया कि ये जो एक्स सेंटर है ये कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर डेफिनेशन। एंड आपको पता ही है यार कि हम लोग जो है वो सब कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका डेफिनेशन कि ये एक्स सेंटर होता क्या है ना। तो लिख दें हम लोग, ठीक है जी। एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ intersection of two external angle bisectors and one internal एंगल बाइसेक्टर, है ना जी। चमका है ना, ये तो चमक गया भाई, ठीक है। ये रहा इसका डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर एंड दूसरा पॉइंट होगा हमारा डायग्राम, है ना। जैसा हमने सेंट्रॉइड में डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसा इन सेंटर में डायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे ही इसमें भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, मतलब इसका फोटो कैसा होगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फोटो बन गया एंड फोटो अच्छे से समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में हो गया, है ना। तो ऑफ कोर्स हम लोग एक्स सेंटर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसका डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइंगल का। तो आपके पास एक ट्राइंगल होगा, है ना जी। तो ये आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, ठीक है। तो ये आपने एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया एंड इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होंगे, दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो एक्स सेंटर है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, हम लोग ए के एंगल बाइसेक्टर, फर्स्ट एंगल ए जो है इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको ले लिया, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके का, है ना। ये जो है, ये जो लाइन है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट डी, है ना। ये पॉइंट डी होता है, इन सेंटर में भी हम लोग मार्क कर चुके हैं। तो ये जो ए डी है वो बेसिकली एंगल ए को 2 बराबर पार्ट्स में बांटेगा, है ना। तो यहाँ पर इंटरनल, आपने ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, तो अब आप बी एंड सी का क्या लोगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको इस साइड ए बी को एक्सटेंड करना होगा एंड इस साइड ए सी को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है जी। तो एक्सटेंड कर दो इसे, है ना, एक्सटेंड कर दिया। तो देखते ही देखते आपने देख लिया कि ये जो होगा ना, ये होगा एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इस एंगल बी को एक्सटर्नली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सी का भी होगा, तो ये होगा एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये मिला नहीं क्या, इसको अच्छे से मिला देते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं एंड इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे एक्स सेंटर, है ना। और हमारे पास 3 एक्स सेंटर निकल के आएंगे। तो ये है पहला एक्स सेंटर। पहला एक्स सेंटर वो जो कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे I1 से, ठीक है। तो ये हो गया I1, ठीक है जी, चमका, है ना। और आपको जैसा कि पता है कि यदि हम लोग इन सेंटर को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा सर्कल बन के आता है एंड वो जो सर्कल होता है उसकी खास बात होती है। और वो खास बात क्या है कि वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि आप इस एक्स सेंटर I1 को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इस साइड
इस साइड मतलब क्या, ट्राइंगल के एक ओरिजिनल साइड को टच करेगा एंड 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, ठीक है। तो इसका जो है वो सर्कल कुछ इस तरीके का आएगा। यार डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई नहीं, आपको फील करना है केवल कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये रहा आपका सर्कल। ये सर्कल तो नहीं लग रहा है क्योंकि स्पेस की कमी है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट हाँ आपको मोटे मोटे तौर पर चमक गया है कि यदि मैं I1 को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा एंड ये जो सर्कल होगा ये ट्राइंगल की एक ओरिजिनल साइड को टच करेगा एंड 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, ठीक है, चमका। और आपको पता है कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड को हम लोग किस से नाम देते हैं, दैट इज स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए से बुलाते हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो I1 है वो स्मॉल ए वाली साइड को टच करेगा, ठीक है। ये BC इज नथिंग बट स्मॉल ए, तो स्मॉल ए वाले साइड को टच करेगा एंड 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, ठीक है। सेम थिंग फॉर B ऑल्सो। जब आप B एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आएगा। एंड सिंस आपने एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है तो आपको A एंड C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स लेने होंगे एंड उसके लिए आप ऑफ कोर्स इन साइड्स को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो BC है इसे एक्सटेंड करोगे एंड ये जो है AB है इसे एक्सटेंड करोगे, चमका, है ना। और ये रहा आपका, ये तो इन एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, दिस पॉइंट विल बी E, है ना, ये पॉइंट होगा E। एंड अब आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स लोगे तो एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके का होगा एंड एंगल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये तीनों ही लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिल रही है एंड दैट विल बी योर I2, है ना, दूसरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये I2 है जो कि वर्टेक्स B के ऑपोजिट में होगा, है ना। और जब आप I2 को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो I2 को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ कर रहे हो वो इस एक तो ओरिजिनल साइड को टच करेगा एंड 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा एंड सर्कल का जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जी। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे यार हम लोग कोई कंपास वगैरह से तो ड्रॉ कर नहीं रहे, ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही बनेगा जी, है ना। आलू है मतलब चिपका हुआ है बट वट एवर इट इज यू हैव गॉट दैट पॉइंट, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे, है ना। और यार ये देखो ये A है ना, स्मॉल a, तो ये जो B के ऑपोजिट में है तो दिस साइड विल बी स्मॉल b। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो I2 को सेंटर मान करके हमने सर्कल ड्रॉ किया है ना वो बेसिकली B वाली साइड को टच करेगा एंड 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया I2। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू I3। तो सेम थिंग आप यहाँ पे भी करोगे, C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे, C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे, है ना। तो ये रहा C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। और यहाँ पर आपको C का आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट F एंड यहाँ पर अब आप 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स लोगे। इसके लिए आप इन साइड्स को एक्सटेंड करोगे तो आप AC को एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो AC को एक्सटेंड करोगे एंड BC को एक्सटेंड करोगे, तो BC को एक्सटेंड कर दिया एंड यहाँ पर ये होगा एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड ये होगा एंगल B का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एंड आपने देखा कि ये जो तीनों ही लाइन सेगमेंट्स हैं ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है एंड इसे हम लोग नाम देंगे I3 से, है ना जी। एंड जब आप I3 को सर्कल मान करके I3 को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो सर्कल होगा वो एक मतलब 2 तो एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा एंड एक ओरिजिनल साइड को टच करेगा, कट नहीं करेगा, ठीक है, टच करता हुआ निकलेगा, है ना। तो ये आपका एक और सर्कल आ चुका है, ठीक है। ये रहा I3।
है ना। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का ही होगा, है ना। और जब हम लोग इन सेंटर को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल, एंड उसके रेडियस को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्स सेंटर्स को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ किए हैं, एंड हमारे पास 3 सर्कल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सर्कल्स को हम लोग नाम देंगे दैट इज एक्स सर्कल्स। क्या बोलेंगे? एक्स सर्कल्स, ठीक है। और ये भी है एक्स सर्कल, है ना। और इनके जो रेडियस होंगे इसे हम लोग एक्स रेडियस के नाम से जानेंगे, ठीक है। नाम हम लोग देंगे R1, R2, R3। इसे हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चमका? तो ये रहा डायग्राम आपका I1, I2, I3 का, ठीक है। तो बेसिकली, और हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए ना यार, ये क्या है? दिस साइड इज स्मॉल c, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि I1 जो है वो स्मॉल a वाले साइड को टच करेगा, I2 जो है वो स्मॉल b वाले साइड को टच करेगा, एंड I3 जो है वो स्मॉल c वाले साइड को टच करेगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो I1 है वो वर्टेक्स a का ऑपोजिट एक्स सेंटर है ना। ये जो I2 है वो वर्टेक्स b का ऑपोजिट एक्स सेंटर है, एंड ये जो I3 है वो वर्टेक्स c का ऑपोजिट एक्स सेंटर है, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको जो है वो किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ये दे दिया जाएगा x1, y1 a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x2, y2, एंड c का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x3, y3। एंड आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो उस एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ जो वर्टेक्स a के ऑपोजिट है, या फिर वर्टेक्स b के ऑपोजिट है, या फिर वर्टेक्स c के ऑपोजिट है। जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे, एंड वो हम लोग निकालेंगे एक फॉर्मूला के थ्रू। वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताती हूँ हमारे 3rd पॉइंट में, ठीक है। समझ में आया? चमका? तो ये रहा डायग्राम, है ना। और मैंने आपको क्या कहा कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं, मतलब, है ना। तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c। वैसे ही एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सिमेट्रिक होगा, है ना। जस्ट लाइक इन सेंटर, एक में आपको माइनस देना है ना। इन सेंटर में तो सब में प्लस है, और एक्स सेंटर के केस में आपको, यदि आप I1 निकाल रहे हो तो a का ऑपोजिट है ना, तो इसलिए यहाँ पर x1 के साथ माइनस आएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो I1 है वो वर्टेक्स मतलब साइड a वाले साइड को टच करता है, तो a के साथ माइनस दे दो, है ना। तो ये हो जाएगा -ax1 + bx2 + cx3 / -a + b + c, कॉमा -ay1 + by2 + cy3 / -a + b + c, ठीक है। वैसे ही I2 जो है वो क्या स्मॉल b वाले साइड को टच करता है, तो I2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? b को माइनस कर दो, तो I2 कोऑर्डिनेट विल बी ax1 - bx2 + cx3 / a - b + c, ay1 - by2 + cy3 / a - b + c। चमका? एंड यहाँ पर ये जो I3 है वो c वाले साइड को टच करता है, तो इसमें c को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ax1 + bx2 - cx3 / a + b - c, ay1 + by2 - cy3 / a + b - c, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, उसमें केवल माइनस लगाना है। I1 में a को माइनस करना है, I2 में b को माइनस करना है, एंड I3 में c को माइनस करना है, दैट्स ऑल। एंड जब कभी भी आपको एक्स सेंटर्स निकालने होंगे तो आपको पता चल गया है कि हमें पहले साइड्स निकालना होगा, है ना। एंड लेंथ ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स आर। यार कहीं कहीं पे CENTER होता है, एंड मैंने यहाँ पर लिखा है CENTRES, दोनों सेम है, मतलब कि दोनों सही है। ये जो मैंने लिखा है ये ब्रिटिश में लिखा है, एंड CENTER जो लिखते हैं वो अमेरिकन होता है, एंड नॉर्मली हम लोग इंडियन है, तो नॉर्मली वी आर यूजिंग ब्रिटिश, ठीक है।
इसलिए मैंने यहाँ पर CENTRES लिखा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स आर, है ना, तो I1 का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा I1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, -AX1, केवल a को माइनस करना है, ठीक है, तो -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई -A प्लस B प्लस C, है ना, कॉमा -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई -A प्लस B प्लस C। चमका, याद हो गया, ठीक है जी, है ना। I2 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज, बोलो, A तो प्लस रहेगा, B माइनस हो जाएगा, दैट इज AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 बाई A माइनस B प्लस C, कॉमा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 बाई A माइनस हो जाएगा, केवल C को माइनस कर दो तो AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 बाई A प्लस B माइनस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 बाई A प्लस B माइनस C। चमका, ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स, आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना जी, चमक चुका है, ठीक है। तब आप बोलोगे मुझे कि मैम ये आपने कैसे लिख दिया, है ना, इसका आप प्रूफ बताओ, तो ये मैं प्रूफ आपको बताऊंगी। एंड उसके लिए जो है आपको पता है कि इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक लास्ट में पॉइंट निकल के आता है, जिस पॉइंट के थ्रू हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ये है कि ये देखिए, ये क्या है, AD इज नथिंग बट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंड यहाँ पर इन तीनों ही पॉइंट्स का, इन तीनों ही लाइन सेगमेंट AD, BE एंड CF का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो केवल एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इन सेंटर, है ना जी, चमक गया ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो देखो, ये है इन सेंटर I एंड ये है I1, तो ये I एंड I1 जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक AD क्या है, AD जो एक लाइन सेगमेंट है, या फिर आप इस लाइन को देख रहे हो, AD वाली लाइन को देख रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। तो ये जो I एंड I1 होते हैं ना, वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट आई होप यू नो वेल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो I एंड I1 जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है एक दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन सेगमेंट दैट इज AD, ठीक है। वैसे ही ये I एंड I2 भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बाइसेक्टर दैट इज BE, एंड यहाँ पर अगेन I एंड I3 भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन सेगमेंट दैट इज CF। अरे चमका, है ना। और आपको पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, है ना, ये जो इन सेंटर होता है, ये जो इन सेंटर होता है, ये जो इन सेंटर होता है, वो बेसिकली है ना, इस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। एंड व्हाट इज दैट रेशियो, क्या होती है वो रेशियो। यदि हम लोग AD की बात कर रहे हैं तो ये I AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर तो आएगा is-to-a, इधर आएगा is-to-a, एंड उधर आएगा रिमेनिंग टू साइड्स का सम। तो A तो हमने यूज कर लिया है, तो ये हो जाएगा B प्लस C। चमक रहा है ना। तो सिंस I जो है वो AD को इंटरनली डिवाइड कर रहा है B प्लस C is to A में, तो एंड I एंड I1 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन सेगमेंट AD, तो 1000% ये जो I1 होगा वो इस AD को B प्लस C is to A में ही डिवाइड करेगा, बट दैट डिवीजन विल बी एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो ये I1 AD को B प्लस C is to A में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। चमका, वैसे ही BE के लिए, वैसे ही CF के लिए, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज इन सेंटर एंड X centers are harmonic conjugates of each other with respect to the angle
बाई सेक्टर, ठीक है। आई होप आपको चमक गया है ना। तो ये हमारे थे एक्स सेंटर्स के कुछ पॉइंट्स एंड आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है। पहला तो डेफिनेशन, दूसरा ये खूबसूरत सा डायग्राम, एंड तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, एंड चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड वो ये है कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स यू नो वेल, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो फिर आप अभी बोल रहे हो कि मैम ये आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख दिया, तो वो मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। लेकिन फिलहाल आप क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसी नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रूफ इसी डायग्राम के थ्रू। डायग्राम मैं दोबारा नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है यार, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बन तो गया है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने के लिए कि यहाँ जो मैंने कोऑर्डिनेट आपको बताया था एक्स सेंटर का, वो आया कैसे, है ना। दिस इज आवर प्रूफ। तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया यार कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स जो है वो भाई भाई हैं। तो मतलब एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को प्रूफ करने के लिए सब कुछ इन सेंटर वाला लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंड बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो D है ना, वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में, ठीक है। और रिमेनिंग साइड्स क्या है, C एंड B। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस BD है दैट विल बी डिस्टेंस C, एंड ये जो डिस्टेंस DC है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। और सिंस D जो है वो BC को C/B में डिवाइड कर रहा है, C/B में डिवाइड कर रहा है, तो आप आराम से मुझे D का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्योंकि D जो है वो इंटरनली BC को C/B में डिवाइड कर रहा है। तो आराम से D का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो D का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन सेंटर में कर चुके हैं, दैट इज C/x3। ये हो जाएगा CX3 प्लस, बोलिए और क्या हो जाएगा, B/x2, मतलब BX2 होल डिवाइडेड बाय C+B बोलो या फिर B+C बोलो, बात एक ही है, कॉमा Y कोऑर्डिनेट विल बी CY3 प्लस नेक्स्ट इज BY2 होल डिवाइडेड बाय B+C, है ना। तो D का कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग ये जो लाइन है, देखिए अभी हम लोग I1 का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, है ना। I1 का निकालेंगे एंड I2 एंड I3 का हम लोग बोल देंगे सिमिलरली ऐसा ही होगा, है ना। तो अभी इस लाइन को देखो, ये जो AD लाइन सेगमेंट है ना, इसको अच्छे से देखो, ये AI1 लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, है ना, ताकि आपको चमकेगा। यहाँ पे थोड़ा खिचिर पिचिर हो गया है। तो दिस इज योर A, है ना, ये है A, उसके बाद है आपका I, उसके बाद है आपका I, एंड इसके बाद है आपका D, है ना जी, एंड इसके बाद है आपका I1। ओके, ये ऐसा कुछ है। और A का कोऑर्डिनेट आपको दिया जा चुका है, दैट इज x1, y1, एंड D का कोऑर्डिनेट आप अभी अभी निकाल चुके हैं, दैट इज CX3 प्लस BX2 बाई B+C, कॉमा CY3 प्लस BY2 होल डिवाइडेड बाय B+C, है ना। ये आप निकाल चुके हैं, एंड आपको ये भी पता है कि ये जो I है वो इस AD को B+C/A में इंटरनली डिवाइड करता है, एंड आपको ये भी पता है कि ये जो I एंड I1 हैं वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, है ना। और यदि I एंड I1 हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं तो IAD लाइन सेगमेंट को B+C/A में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो I1 1000% इस AD को एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप आराम से एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा करके I1 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो I1 का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा B+C इंटू दिस, मतलब B+C इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D, ये है CX3 प्लस BX2 होल डिवाइडेड बाय B+C, है ना, माइनस, इसका काम तमाम हो गया। A इंटू x1, यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। A इंटू x1 इज AX1 होल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस B+C माइनस A, अरे चमका,
है ना, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए माइनस, कॉमा y coordinate will be b plus c into y coordinate, that is cy3 plus by2 whole divided by b plus c minus a into y1 means ay1 whole divided by b plus c minus a, है ना, चमक चुका है। अब आपने देखा कि ये जो b plus c है एक दूसरे को उड़ा दिया, ये जो b plus c है b plus c उड़ा दिया है ना, और यहाँ पर बचा cx3 प्लस bx2 माइनस ax1। लेकिन हमें आदत है पहले a को देखना, फिर b को देखना, फिर c को देखना, तो पहले इसे लिखोगे तो I1 का कोऑर्डिनेट चमक करके आएगा, पहले a वाले को लिखो तो दैट इज माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी पहले a वाले को देखना तो दैट इज माइनस a प्लस b प्लस c, है ना, कॉमा y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, है ना। क्या मैंने यही कोऑर्डिनेट लिखा था I1 का? यस, एब्सोल्युटली। तो दिस इज हेंस प्रूव्ड, आपने जो है वो प्रूव कर दिया। और सिमिलरली आप इसका भी कर सकते हो, सिमिलरली आप I2 का भी बोल सकते हो, I3 का भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसको अब ऐसे निकाल नहीं रहे, सिमिलरली करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली I2 का जो कोऑर्डिनेट है जस्ट b नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट विल बी ax1, है ना, a पॉजिटिव c पॉजिटिव b नेगेटिव, तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c, कॉमा y कोऑर्डिनेट विल बी ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाय a माइनस b प्लस c, चमका। एंड सिमिलरली I3 का जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या हो जाएगा, c माइनस a एंड b विल बी एज इट इज, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c, कॉमा दिस इज ay1 प्लस by2 माइनस cy3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c, ठीक है। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया कि यस I1 I2 I3 का जो कोऑर्डिनेट है वो यही है, ठीक है। इजी है ना निकालना, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना। आपको 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, है ना जी। सबसे पहले आप साइड्स निकाल लोगे A B C बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एंड जो भी आपसे पूछा जा रहा है, यदि वर्टेक्स A के ऑपोजिट वाला पूछा जा रहा है तो I1 निकालोगे, वर्टेक्स B के ऑपोजिट वाला पूछा जा रहा है तो I2 निकालोगे, वर्टेक्स C के ऑपोजिट वाला पूछा जा रहा है तो I3 निकालोगे, दैट्स ऑल। अरे चमका, दिमाग में फिट हुआ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एक्सिस सेंटर पर बेस्ड, मैं आपको बता देती हूँ। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A0, -6, B -6, 0 and C1, 1 respectively, then the coordinates of the axis center opposite to vertex A is। तो आपको उस एक्सिस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि वर्टेक्स A के ऑपोजिट में है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कौन सा एक्स सेंटर निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है या I3 निकालना है, I1 निकालना है, क्योंकि वर्टेक्स A का जो ऑपोजिट एक्स सेंटर है दैट इज I1। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड I1, है ना जी, है ना। और I1 निकालना है तो I1 का कोऑर्डिनेट यू नो वेल, व्हाट इज दैट, बोलो। A को माइनस कर दो, मतलब माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई माइनस a प्लस b प्लस c, कॉमा माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई माइनस a प्लस b प्लस c, है ना। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करके आंसर लाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि यस आई हैव डन, है ना। तो यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लें जस्ट आइडिया लेने के लिए, है ना। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, है ना जी। एंड A का कोऑर्डिनेट है 0, -6, B का कोऑर्डिनेट है -6, 0 एंड C का कोऑर्डिनेट है 1, 1, है ना। तो आपको I चाहिए, I1 चाहिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। A का जो A वर्टेक्स का जो ऑपोजिट साइड है दैट इज स्मॉल a, B का स्मॉल b एंड C का ऑपोजिट इज स्मॉल c।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब आपको साइड्स के लेंथ चाहिए, है ना। और स्मॉल ए इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, है ना, तो दिस इज बी सी, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, आपको बी के कोऑर्डिनेट दिए जा चुके हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं, तो आप आराम से स्मॉल ए फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये मान लो x2 y2 है, ये x1 y1 है, आप किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब 1 प्लस 6 मतलब 7, ये हो गया 7 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज 1 होल स्क्वायर, है ना। और ये हो गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर इज 49 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 50 एंड अंडर रूट ऑफ 50 इज अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, है ना। और अंडर रूट 25 विल बी 5, सो इट हैज बिकम 5 रूट 2। तो स्मॉल ए आ गया आपके पास 5 रूट 2। लेट अस टॉक अबाउट स्मॉल बी, एंड स्मॉल बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी आप आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 6 इज 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर इज 49, चमका। तो ये हो गया 1 प्लस 49 एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150। वंस अगेन यू हैव गॉट अंडर रूट 50 विल बी 5 रूट 2, है ना। तो स्मॉल बी भी आ गया 5 रूट 2। लेट अस टॉक अबाउट स्मॉल सी। तो स्मॉल सी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब 0 प्लस 6 मीन्स 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस ये हो गया माइनस 6 माइनस 0, तो ये हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर, अगेन दिस इज 36, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 इज 36 इंटू 2 या 2 इंटू 36 एंड 36 अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा 6, सो इट हैज बिकम 6 रूट 2, चमका। तो ये हो गया सी, है ना। और आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है, ये रहा आपका x1 y1, ये रहा आपका x2 y2, ये रहा आपका x3 y3। तो बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा I1 दिस इज I1 माइनस ax1 मीन्स माइनस ax1 मीन्स 5 रूट 2 इंटू a इज 0, सॉरी small a is 5 root 2 and x1 is 0, तो 0 into this will be 0 means minus 0, ठीक है। प्लस bx2 means 5 root 2 into x2 is minus 6, तो ये हो गया 5 root 2 into minus 6 will be minus 6 into 5 is 30, तो ये हो गया प्लस minus 30 root 2, है ना जी। एंड cx3 means 6 root 2 into 1 that is plus 6 root 2 whole divided by a plus b plus c. A is 5 root 2 plus b is 5 root 2 and c is 6 root 2, है ना। तो ये हो गया 6 root 2, है ना जी। लेकिन ये a आएगा या माइनस से आएगा, माइनस से कॉमा, है ना, क्योंकि हम लोग I1 निकाल रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ए y1 मीन्स 5 रूट 2 इंटू y1, ये तो माइनस 5 रूट 2 इंटू माइनस 6 इज माइनस 30 रूट 2 मीन्स माइनस 30 रूट 2, है ना। प्लस बी वाई 2 मीन्स 5 रूट 2 इंटू 0 दिस इज 0 प्लस सी वाई 3 6 रूट 2 इंटू 1 इज 6 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज माइनस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2, है ना, चमका, है ना, ठीक है। बस फटाफट से फाइंड कर लो यार I1, देखो ये 0 है ना, और माइनस 30 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 इज दोनों सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो हो जाएगा माइनस 24 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, ये तो माइनस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 उड़ ही गया, है ना, ये हो गया 6 रूट 2 कॉमा, अगेन दिस इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 30 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 इज 36 रूट 2, दोनों जुड़ जाएगा, अगेन ये माइनस और प्लस उड़ेगा, तो दिस इज 6 रूट 2, चमका, है ना। और ये रूट 2 उड़ेगा, ये रूट 2 उड़ेगा, ये 6 इसे उड़ाएगा 4 टाइम्स, माइनस तो है ही, इस 6 ने 36 को उड़ाया 6 टाइम्स, सो यू हैव गॉट I1 एज व्हाट इज दिस
-4,6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन -4,6 इज आगरा, है ना। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। और आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी ना, पक्का ना? ठीक है, चलो तो यही था यार एक्स सेंटर्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है ना जी। तो आपको मतलब डीपीपी सॉल्व अभी नहीं करना है, हम लोग सारे सेंटर्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीपीपीस को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? चमका, है ना। तो यही है यार कि यदि चैनल पर नए आए हो तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, है ना। और कहीं पर भी यदि डाउट हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, है ना। तो आप जाओगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर जो है वो IIT JEE का है, उसमें जो है वो मैथ्स डाउट क्लास है। आप वहाँ पर मुझे मतलब आपका जो भी क्वेरी है वो आप पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन का फोटो क्लिक करोगे एंड मुझे सेंड कर दोगे वेबसाइट पर। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो।